नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम पॉल्यूशन रहित वीडियो लेकर आए हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आसपास के वातावरण को देखते हैं कि हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन रहित नहीं हो पा रहा है। पॉल्यूशन वायुमंडल से धरती तक बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। चारों तरफ पॉल्यूशन की भरमार है। तो इसी मोटिवेशन को हम लेकर आए। आप हमारी बात पर गौर करें कि पॉल्यूशन से हम लोगों को कितनी ज़्यादा हानि होती है। आसपास चारों तरफ दूषित रहित हवाएं चल रही हैं। वो हवाएं खराब नहीं हैं, केवल उसको मानव खराब करने में लगा हुआ है। तो मानव को अपना सिचुएशन सुधारना होगा, तभी हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहेगा। वायुमंडल सुरक्षित रहेगा, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन सुरक्षित रहेगी, ओजोन परत सुरक्षित रहेगी और हमारा नाइट्रोजन चक्र जो धरती से ऊपर की तरफ जाता है, यानी इसका चक्र रहता है, तभी हम अपने जीवन को मोटिवेट कर पाते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें अपने जीवन को अधिक समय तक चलाना है, तो हमें अपने वायुमंडल को शुद्ध करना होगा। अपनी ऑक्सीजन को वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ाना होगा, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि धरती पर अधिक से अधिक मात्रा में प्लास्टिक सर्जरी को लोग इधर उधर फैला रहे हैं। प्लास्टिक जैसे पन्नी, प्लास्टिक की बोतल को धरती पर फेंक रहे हैं। उससे हमारी धरती ऊसर हो रही है। पौधों को खनिज पदार्थ सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तभी हमारी फसल का उत्पादन कम होता जा रहा है। धरती में अधिक से अधिक मात्रा में यूरिया, डीएपी यानी अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हमारी धरती ऊसर हो रही है, उत्पादन का यील्ड कम होता जा रहा है। आपको यील्ड को बढ़ाना है तो अपनी धरती में, अपनी धरती माता में, अपनी सॉइल में, जिसमें आप यील्ड को उत्पादन करते हैं, अपनी फसल का उत्पादन करते हैं, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में हरित लवक, हरित क्रांति, हरी फसलों को, हरी खाद को उत्पादन करके उस धरती में बढ़ाने की कोशिश करें, तभी आपका वायुमंडल और आपका धरती का यील्डनेस ग्रोथ कर सकता है। अगर आप यील्डनेस को डाउन करेंगे तो आपका यील्डनेस सही ढंग से नहीं हो पाएगा। आपको यील्डनेस को बढ़ाना है तो अपनी धरती में हरी खाद का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें, कंपोस्ट का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें, तभी आपकी यील्ड का उत्पादन सही ढंग से हो सकता है। अपने फील्ड में प्लॉट चलाते समय या प्लॉकिंग करते समय आपको अपने फील्ड को सही ढंग से देखना चाहिए कि फील्ड में कहीं आपके अधिक मात्रा में प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं दिखाई दे रही है। उस प्लास्टिक सर्जरी को अपनी यील्ड फील्ड से, यील्ड को बोने से पहले उसको साफ कर दें और देखें अपनी यील्ड का प्रयोग फसल का उत्पादन करने से पहले आपको अपनी फील्ड यानी सॉइल का सैंपल लेके
अपने कृषि अधिकारी से संपर्क करके उसका सैंपल पास करा के ही ईल्ड रेस में अपनी ईल्ड का ग्रोथ करने के बारे में सोचें। चारों तरफ प्लास्टिक सर्जरी को खेतों में डस्टबिन में न डालकर लोग खेतों में फेंक रहे हैं, फील्ड में फेंक रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, हमारी धरती ऊसर हो रही है, ईल्डनेस की कमी होती जा रही है। आजकल मैं देख रहा हूँ इस कलयुग की सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। वो लापरवाही हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों को ग्रोथ करने में सहायक हो रही हैं। हमें अपनी शरीर की सुरक्षा को रखते हुए अपने आप को इन प्लास्टिक सर्जरी वाली वस्तुओं को साइड करके ही हम अपने आप को बीमारियों से दूर कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर साइंस के रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया कि प्लास्टिक सर्जरी से लोगों के शरीर में, लोगों के स्टोमच में ट्यूमर्स बन रहे हैं। ट्यूमर्स मतलब कैंसर की शिकायतें हो रही हैं। वो सब हमारी लापरवाही की वजह से हो रही हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप उनको प्लास्टिक के टिफिन में गरम भोजन को रखकर पैक करके सील करके उनको देते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी यानी प्लास्टिक पिघलती है। आप गरम खाना प्लास्टिक के टिफिन में बंद करके बच्चों को दे रहे हैं तो वह प्लास्टिक पिघलकर रोटियों में मिल जाता है, प्लास्टिक पिघलकर सब्जी में मिल जाता है। बहुत से माता पिता थर्मस में गर्म पानी भर के या वो प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भर के बच्चों को पिलाते हैं। बहुत से लोग ठंड के सीजन में प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग, गर्म वस्तुओं का उपयोग करके अपने शरीर के लिए यूज करते हैं। गरम पानी को बोतल के अंदर डालकर लोग पानी पीते हैं। गरम चाय प्लास्टिक के गिलासों में लोग पीते हैं। गरम भोजन को टिफिन के अंदर पैक करके लोग ऑफिस को जाते हैं। उससे प्लास्टिक भोजन के अंदर प्रवेश करके कैंसर का रूप आपके शरीर में ले रही है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को, प्लास्टिक सर्जरी को अपने से काफ़ी दूर करना होगा। तभी आप इन सब स्टोमच प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपके स्टोमच प्रॉब्लम सब प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हो रही है। आपके पेट में ट्यूमर हो रहा है, आपके पेट में अधिक मात्रा में गैस बन रही है, आपके पेट का डाइजेशन सही नहीं रह पा रहा है। वो सब आप प्लास्टिक के बर्तन में भोजन करते हैं, प्लास्टिक के गिलास में पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बोतल में आप पानी पीते हैं, प्लास्टिक गिलास में चाय पीते हैं, प्लास्टिक के टिफिन में भोजन पैक करके ऑफिस में ले जाते हैं। ये सब आपको बंद करना होगा। आपको प्लास्टिक का प्रयोग केवल ठंडी वस्तुओं को रखने के लिए ही करना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग गरम चीज़ों के लिए प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां फैलती रहेंगी। स्टोमच प्रॉब्लम आपकी कभी सॉल्व नहीं होगी। आपको प्लास्टिक की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको गर्म पदार्थ से दूर रखना होगा। तभी आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु हो उसको आप अपने फील्ड में बिल्कुल ना फेंकें, जिससे हमारी धरती ऊसर होने के चांस रहते हैं।
तो प्लास्टिक की सर्जरी को आप बिल्कुल अलग कर दें। प्लास्टिक की जितनी भी बोतल, प्लास्टिक की पन्नी, उनको अपनी फील्ड के अंदर आप बिल्कुल ना डालें। तभी आप अपनी फील्ड को और उसमें यील्डनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप अपनी फील्ड में यील्डनेस का ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ना ही आप अपने स्टोमच प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्टोमच प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसीलिए हम सबसे यही कहते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं पर भी भोजन करते हैं, तो आप प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में भोजन का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक के टिफिन में कभी भी भोजन को ना रखें। गर्म भोजन को आप प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल ही ना रखें। मेरे कहने का मतलब यह है कि गर्म भोजन को प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल ना रखें। प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप गर्म भोजन को रखेंगे तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी पिघल कर उसमें मिल जाती है। वह आपकी आंतों में इन्फेक्शन करती है, आंतों में चिपक कर आपके स्टोमच के अंदर ट्यूमर को ग्रोथ करने में पूरा सहायक होती है, जिससे आपकी मृत्यु होना निश्चित है। आपके शरीर में तरह तरह के ट्यूमर्स प्रकट हो जाते हैं। तो हमें अपने आसपास के पॉल्यूशन को सुधारना है, तो हमें प्लास्टिक सर्जरी को बिल्कुल अपनी फील्ड से, अपनी यील्डनेस ग्रोथ से बिल्कुल अलग करना होगा। तभी आप अपने आप को यील्डनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपनी फसल का ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने आप का ग्रोथ कर सकते हैं, अपने भारत का ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का ग्रोथ कर सकते हैं। आपको अगर यूज करना है तो आप ऑफिस जाते समय आयरन का बर्तन ले, स्टील का बर्तन ले या सिल्वर का बर्तन ले। उस बर्तन में भोजन को लेकर जाएं, उसमें भोजन को बंद करें। आयरन के बर्तन के अंदर आप भोजन को बंद करके रखेंगे तो आपके शरीर में आयरन की पूर्ति होगी, आपके शरीर में आयरन का ग्रोथ होगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का ग्रोथ होगा, आपके शरीर में स्टोमच प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको खून का ग्रोथ होगा, आपके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको अपनी स्टोमच प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आयरन के बर्तन का ही प्रयोग भोजन बनाने में करें, भोजन को ले जाने में करें, भोजन को खाने में ही खाते समय भी आयरन के बर्तन का ही प्रयोग करें, स्टील के बर्तन का ही प्रयोग करें, सिल्वर के बर्तन का ही प्रयोग करें। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग आप भोजन में बिल्कुल ना करें। गर्म वस्तुओं के लिए आप अपने शरीर में प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तभी आप इस ट्यूमर से बच सकते हैं, स्टोमच प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तरह तरह की समस्याएं जो आपके शरीर में पनप रही हैं, आपके शरीर में पनप रही हैं, हमारे शरीर में पनप रही हैं, आसपास के लोगों के शरीर में पनप रही हैं, वो समस्या सभी खत्म होने की पूरी कोशिश करेंगी। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके शरीर में ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होंगी, आप अपने जीवन को नष्ट करने में लग जाएंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपने जीवन में प्लास्टिक को अपने आप से बिल्कुल दूर रखें। प्लास्टिक के अंदर बहुत सी वस्तुएं आ जाती हैं, प्लास्टिक के कप आ रहे हैं, प्लास्टिक की पन्नी आ रही है, प्लास्टिक के टिफिन आ रहे हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को प्रयोग करने के लिए आने लगी हैं। उससे लोगों के अंदर बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं। कैंसर बन रहा है, पेट के अंदर तरह तरह की गैस्ट्रोलिन प्रॉब्लम बन रही हैं। तो इन सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप प्लास्टिक के बर्तन जो आप यूज करते हैं, जिनमें आप भरपूर मात्रा में भोजन का प्रयोग रखकर करते हैं, गर्म वस्तुओं को उनमें डालते हैं, वो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन के आपके स्टोमच में तरह तरह की बीमारियों को पैदा कर रही हैं।
इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको केवल स्टील, आयरन और तांबा यानी जो गर्म पदार्थ से ना पिघलें उन बर्तनों का प्रयोग आप अपने जीवन में करें। प्लास्टिक एक ऐसी सर्जरी है जो गर्म होने के बाद पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है और वह घुलकर हमारी आंतों में चिपकता है, हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर का रूप लेने लगता है। आपको धीरे धीरे आप गर्म वस्तुओं को प्लास्टिक के बर्तन में डालकर यूज करते रहेंगे तो आपके शरीर में बीमारियां बनना निश्चित है। अपनी फसल का ग्रोथ करते समय भी अपने खेत को निगरानी में रखें, खेत में पन्नियों को बिल्कुल हटा दें। आपको प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग अपने जीवन में केवल ठंडी वस्तुओं को रखने के लिए ही करना चाहिए। सब्जी ठंडी करके आप रख सकते हैं, बिल्कुल ठंडी हो तभी आप रख सकते हैं। ठंडा दूध रख सकते हैं, ठंडा पानी रख सकते हैं, यानी जो ठंडी वस्तुएं हैं, जो ठंडा पदार्थ है, उन्हीं को प्लास्टिक के बर्तन में रखकर उनका यूज आप कर सकते हैं। गर्म पदार्थ, गर्म वस्तुओं से प्लास्टिक को बिल्कुल दूर रखें, तभी आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो हम अपने जीवन में हम सभी को मिलकर अग्रसर अपने लाइफ स्टाइल में अप्रोचिंग करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने भारत को बीमारियों से दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से गंगा के अंदर सफाई की जाती है, ठीक उसी प्रकार से आप प्लास्टिक सर्जरी को अपने जीवन से बिल्कुल हटा दें। तब आप देखिए आपके शरीर में बहुत सी समस्याएं आपके आसपास से बिल्कुल गायब हो जाएंगी, आपकी इलनेस से भी समस्याएं गायब हो जाएंगी। आज के लिए हम वीडियो में यही कह रहे थे कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को पता लगे कि प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन करने से आपके शरीर में कौन कौन सी समस्याएं प्रकट होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपके अंदर फैल रही हैं, आपके बच्चों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं और आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। आप यूट्यूब पर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हैं तो वीडियो को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश करें, जिससे उन लोगों को भी पता लगे कि प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन करने से आपके शरीर में कौन कौन सी समस्याएं प्रकट होती हैं और आयरन की पूर्ति करने के लिए आपके शरीर में कौन से बर्तन हो जिससे आप अपने शरीर में आयरन की पूर्ति कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। आयरन की पूर्ति करने के लिए आपको लोहे के बर्तन यानी आयरन संबंधित बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में आयरन की पूर्ति हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।